साथियों राम राम, प्रणाम, राधे राधे। साथियों आरपीएससी ने विद्यार्थियों के साथ एक बहुत ही बड़ा गेम खेल दिया। जी हाँ साथियों, जो सेकंड ग्रेड फॉर्म रीओपन का मामला था, आरपीएससी ने 62% पद बढ़ाए। उसके बाद विद्यार्थियों ने कहा भाई ऐसा नहीं कर सकते आप लोग और फॉर्म की डेट बढ़ाओ, और आरपीएससी ने बाद में लास्ट टाइम पे जाके यू टर्न ले लिया। जी हाँ साथियों, आज कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, जो रीओपन मामला है उसकी, और विद्यार्थियों के साथ हम अगर कहे तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ साथियों, स्पष्ट रूप से धोखा है, क्योंकि अब फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। अब क्या होगा, साथ ही साथ आरपीएससी का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ और अब क्या होगा और नया नोटिफिकेशन क्या आया है। देखिए आप सबको पता है कि आज यानी 4 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। तो आरपीएससी बनाम जो भी विद्यार्थी जिन्होंने लगाया था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया नियम क्या कहता है, आपने 62% पद बढ़ा दिए तो फॉर्म रीओपन करो। तो आरपीएससी के जो सचिव है रामनिवास जी मेहता, उन्होंने सिंपल सी कही कि मेरा एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, मैं कह रहा हूं कि जो 50% से ज्यादा पद बढ़ाए गए हैं उन्हें हम वापस विड्रॉल कर लेंगे। और बस सारा का सारा गेम पलट दिया और विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे उनको भी नियम समझ में आ गया था कि भैया 100% जो है कि फॉर्म रीओपन हो सकते हैं, और उन्होंने तैयारी छोड़ दी। जिन विद्यार्थियों ने अभी बीएड करी उनका सपना ही रह गया। जी हाँ साथियों, देखो यहाँ पे आज का ये आरपीएससी का नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन आरपीएससी ने जारी कर दिया। अगर विद्यार्थियों को नियम समझ में आ सकते हैं तो आरपीएससी को भी आने चाहिए पहले ही। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन 17 जुलाई को जारी किया गया था। अब उसमें यह कह रहा है कि 50% तक पदों में वृद्धि किए जाने के संबंधी नियम प्रभावी होने के कारण विषयवार पदों की संशोधित संख्या के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर शुद्धि पत्र यानी संशोधित वाला, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं, उक्त विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी जो 62% पद बढ़ाए थे उसके बजाय कितने कर दिए, 50% पद ही कर दिए। कौन से विषय में कितने पद है, देखो यहाँ पे सब विषय में पद कम करके 9561 पद कर दिए। देख लो यहाँ पे 6500 कुल पद थे, और यहाँ पे इन्होंने बाकी सब तो सेम टू सेम है, कुल कितने पद बढ़े जो देखो अपने 50% वृद्धि कर दी पदों में, बस नियम विड्रॉल कर दिया यहां से। तो कौन से विषय में कितने पद बढ़े ये भी एक बार देख लो आप। हिंदी के अंदर 1577 पद रख दिए, अंग्रेजी में 1956, संस्कृत में 1323, गणित में 2076, विज्ञान में 2031, सामाजिक में 600, उर्दू के अंदर 71, पंजाबी में 14, सिंधी में 2 और गुजराती में 1, और टोटल मिला के 9651 पद रख दिए। जो 10,000 से अधिक पद थे उनको 9651 यानी कि 12% पद जो है वो यहां से विड्रॉल कर लिए गए। और ऐसे में कोर्ट भी क्या करेगा, कोर्ट ने कहा कि भाई जब इन्होंने कह दिया कि हम पद नहीं बढ़ाएंगे तो काम खत्म, वहीं पे अपना सारा फैसला ही हो गया। तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के साथ धोखा ही है, ठीक है ना, क्योंकि या तो आप पहले ही सोच के पद बढ़ाते और फिर पद बढ़ाए तो फॉर्म रीओपन करने चाहिए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साफ साफ जो है विद्यार्थियों के साथ चीटिंग कर दी गई। 62% पद जो है उनको हटाकर अब 50% पदों में वृद्धि कर दी गई, यानी कि 1.5 गुना कर दिए गए पद, ठीक है ना। तो ये पूरा मामला है, आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो भैया सिंपल सी बात है कि फॉर्म ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट का फैसला भी यही रहा, और आरपीएससी ने भी अपना जो है 62% पद बढ़ाने का जो मामला था उसको विड्रॉल कर लिया है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करते रहो जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जो नए विद्यार्थी है उनसे यही कहना चाहूंगा भैया अगली भर्ती के लिए तैयारी करो। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा था अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना और सारी की सारी जो अपडेट है वो आपको द जेकेएम थ्योरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।